तो बिंदास बकैती के 5वें एपिसोड में आपका स्वागत है। हर बार की तरह हमारे साथ हैं भारद्वाज बंधु और बड़े स्पेशल ओकेजन पे जुड़े हैं। देखिए, आपने जो एक बात कही ना कि ब्राह्मण्स भी मार्शल रेस रहे हैं, आज भी हैं, आर्मी चीफ्स हैं, सब कुछ हैं। एक कौम है जो हमेशा कहती है कि भाई हम बहुत जंगू कौम है, जंगजू। हाँ। अब वो कौम के ना, अब उनका हृदय परिवर्तन हो गया थोड़ा सा, उनका बहुत हो गया ये सब। एक आध आदमी अब उनमें से सच्चाई बोलने लग गया है जरा। तो देखिए जरा, एक जब पाकिस्तानी टकराया तो उसने सच्चाई बता दी। जिस तरह से जंगी सूरत हाल पैदा हो चुकी है, पाकिस्तानी अवाम अपनी शाना बशाना फौज के साथ खड़ी है। आपको भी अगर जहाद का मौका मिलता है, लड़ने का मौका मिलता है जंग की सूरत में, आपके क्या जज्बात होंगे, क्या रद्द अमल होगा? हमारे जज्बात ये हैं कि नवाज शरीफ और उसके बेटे इमरान खान और उसके बेटे जरदारी साहब और उसके बेटे आए, वो भी शहीद हों, हम भी शहीद होना चाहते हैं। वो भी हमारे साथ खड़े हों, हम भी उनके साथ खड़े हैं। बस हुक्मरान लड़ेंगे तो आप लड़ेंगे। हाँ, हमारे हुक्मरान जो बुज़दिल हैं, हमने तो अपने मुल्क की खातिर लड़ना है ना। हाँ हाँ, वो भी हमारे मुल्क की खातिर, वो जो कहते हैं हमारी अवाम बहादुर है या फौज बहादुर है, वो हमें ज़बह करवा रहे हैं, हमें मरवा रहे हैं बॉर्डरों पे भी हम, और यहाँ मजदूरी भी हम जलील हो रहे हैं, ख्वार हो रहे हैं। हमें तो कुछ नहीं मिल रहा, सिर्फ हमें यही जज्बा दिया जा रहा है कि अवाम बहादुर है, फौज बहादुर है। न कोई फौज बड़ा लीडर जाता है मरने के लिए, वो भी सिपाही जाते हैं मरने के लिए, और हमारे लीडर बैठे हैं। और यानी आप चाहते हैं लीडरशिप निकले? हाँ, निकल जाएं, हम अवाम खुद ही जाएंगे, अपना हिफाजत खुद करें। इसने साफ कह दिया भाई, इमरान कब आ रहा है लड़ने, शहबाज कब आ रहा है। ये एक वीडियो नहीं है, ऐसे कई वीडियो हैं। बहुत इनके सबने बोल दिया था कि यार हम बहुत हो गया, हमें बेवकूफ मत बनाओ, बहादुर कौम है, बहादुर कौम। जंगजू। अरे आर्मी वाले तुम आगे तो भाई, अब आर्मी वाले रिजाइन करने में लग गए हैं। वही मैं कह रहा हूँ ना, वो कह रहा है यार हमने नहीं देनी अब शहादत, बहुत हो गई, इससे को आगे शहादत दे। और शहबाज शरीफ से खड़ा नहीं हुआ जा रहा। हालत देखिए उसकी बेचारे की। वो एक कॉन्स्टिपेटेड फेस बनाता खड़े होने में ही, उसके उसी में एक एफर्ट है। वो बेचारा क्या लड़ेगा जाकर के, क्या करेगा। फिर एक इन्हीं की जो है, यही जो लेडी है, ये गई एक से बात करने कि भाई क्या लगता है तुम्हें, जंग होने जा रही है भारत से, क्या लग रहा है। एक सेकंड, इंडिया के बारे में हम बात करें तो उसके पास है 36 सूबे, 28 सूबे। पाकिस्तान के पास हैं कुल 4 सूबे आए। अगर उसके पास इतने 28 सूबे होने के बावजूद वो पाकिस्तान को क्यों नहीं हरा सका? 1947 के बाद 1947 की जंग हुई, पाकिस्तान जीता, क्यों? उसके पास कलमे की ताकत है। तुमने किस किताब से पढ़ा था? पाकिस्तान ने इंडिया से 4 जंगें लड़ी हैं, चारों की चारों हार है, चारों की चारों हार है। पर बातें सुन ले तो क्या पाकिस्तान जीता। देखो ना, आपके इतने जज्बे से आए हो कि हम जीते हैं, बट हम तो हारे हैं। कारगिल हार गए, 1971 हार गए, 1965 हार गए, 1948 हार गए, जीते आज तक हम कौन सी हैं? तो फिर ये बातें क्यों फैलाते हैं? फिर आपको मुझे झूठ फैलाते हैं। आपने भी कहा जीता, मैं भी कहती थी जीता, फिर जब मैं फील्ड में, फिर मैंने पढ़ा, मेरे को हो ये तो गलत बताया था। आप फील्ड में आए ना, इस टाइम मैं फील्ड में नहीं हूँ। कह रहा मैं अभी तक फील्ड में आया नहीं, मुझे क्या पता भाई, हम तो सोच रहे 4 जंग हम जीत गए। ये हालत है। अरे ये इसने कह दिया भाई, अब क्या करना है आपने, शहादत देनी है। कलमे की ताकत है भाई। ये कौम ऐसी है, ये बता रही थी कि अभी एक वीडियो में देख रहा था, वो ऐसे वायरल हो रहा था। आजकल मोदी जी ने देखना तो बंद करवा ही दिया है। हाँ यार, ये तो है। पर वैसे अच्छा हुआ उनकी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया हुआ। वो साला कम से कम 80% व्यूज गिरे इनके। 80%। वेरी गुड मूव, वेरी गुड मूव। अब बस ड्रामाज और बंद कर दो। नहीं, कर दिए ड्रामाज भी, ड्रामा भी कर दिए काफी कर दिए। तो ड्रामास पे ज्यादा व्यूज आते थे इनके। बट द पॉइंट इज के जो इनकी एंडोर्समेंट है, फॉर एग्जांपल बाबर आजम को बैन किया है। बाबर आजम को मिलने वाली जो एंडोर्समेंट्स हैं, वो बेसिस ही यही है। वो इस चीज पे डिपेंड करती है कि कितने क्लिक्स आ रहे हैं, कितने व्यूज आ रहे हैं। राइट, आपने कितना भी हो यार, कितना भी, मतलब आप इसका अगर अनुमान भी लगाओगे ना, तो इंडियन यूट्यूबर्स को बता रहे थे कि 21,000 करोड़ रुपए देता है यूट्यूब। हाँ, हमें तो कुछ मिलता नहीं। ऐसा मत कहो यार, अब आप लोग इतना मत करो कि आपको कुछ नहीं मिलता। तो पर एक बात है, इस समय यूट्यूब पे तो इनको हटा दिया गया। हाँ। पर मीडिया पे अभी भी इनको बुलाया जा रहा है। हाँ। और मीडिया पे इनको जो जलील किया जा रहा है, जो घुमा घुमा के दिया जा रहा है। तो अर्नब गोस्वामी ने
जो इससे बात करी है ये सुनने लायक था। मैं दंग रह गया था कि यार ऐसे भी, पर मजा आया। अच्छा, अर्नब ना नाराज हो जाता है। अर्नब ना शो डायरेक्ट भी करता है साथ साथ, बीच बीच में बोलता रहता है 2x2 की विंडो दो मुझे, इसको बाहर करो, साउंड इफेक्ट बढ़ाओ। तो अर्नब यहाँ डायरेक्टर भी है और अर्नब एंकर भी है। अब सुनना हो आप लोग। Who hails terrorism must be shut up. And I'm talking about you. Whatever you did in past, whatever you did when Can I put him on air? These windows are not helping me. Put that idiot on air with me, Raja Faisal. देखते रहो आप लोग। I want him on air with me. Do you understand that? You get the message when I tell you to? I am on air. Yeah, you are on air. Put that idiot on air. You 1 minute, 1 minute. Just 1 minute. You shouldn't be Just 1 Reason minute. being, I have condemned Yes, it. you are on air. Whatever has happened. So I want you to say on air. I want you to say on air. Listen. And if Stop making an ass of yourself. Stop making an ass of yourself. You're already looking like a complete pumpkin on my program, and I'm saying something to you. इसमें आगे अर्नब बोलता है, कहता है, फिर अपनी यूनिट की ओर मुड़ता है, कहता है आई कैन नॉट बी एंकरिंग एंड डायरेक्टिंग एट द सेम टाइम। कहता है कट ऐसे करो, वो आया नहीं इसमें। अर्नब अपना अलग लगाए। और एक और व्यक्ति जो भाई बिल्कुल ही खुले छूट गए इस समय, वो है मेजर गौरव आर्या। अरे भाई साहब, तो गौरव आर्या देखते हैं। और ये जो साहब कह रहे हैं, वो जो मैडम कह रही थी इनके पार्लियामेंट में बैठ के कि हम लोग वहां पे राम मंदिर को तोड़ के वहां पे ईंट लगाएंगे बाबरी मस्जिद की, आपको पता है कहां पे राम मंदिर? आपको पता है राम मंदिर उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में बच्चा पैदा होता है, माँ के पेट से हाथ में कट्टा लेके पैदा होता है। क्या बात कर रहे हैं साहब? आप यूपी में आ जाएंगे और यूपी वालों को धमकी देंगे आप? हमारा काम है धमकी देना दुनिया को। हम धमकियां देते हैं, धमकियां लेते नहीं है साहब। यूपी है, पूछिए जो यहाँ से महाजिर गए उनसे पूछिए उत्तर प्रदेश किस बला का नाम है। तो साहब ये सब मत बोलिए हमें कि चाय पिलाई थी, कॉफी पिलाई थी। हमने तो कभी आपको ये एहसान नहीं जताया कि हमने 93,000 लोगों को हमने खाना खिलाया था। 3 साल खाना खिलाया था, 3 साल। हमने एक बार भी जिक्र नहीं करा। खानदानी लोग हैं सब, एक बड़ा एक शान है। छोटी छोटी बातों के बारे में हम बात नहीं करते। आगे दूसरा सवाल पूछिए जनाब मुझसे। इसकी इतनी तबीयत से कहता है भाई यूपी में आगे करोगे तुम जानते हो, माँ के पेट से कट्टा लेके निकलता है बच्चा। एक ना क्या हुआ था, मैंने एक वॉक शो बनाया था और उसमें एक बहुत भयंकर क्लिप वायरल हो रही थी। पाकिस्तानी आवाम के कोई बंदा था, उसने कहा कि गजवाए हिंद करूंगा, 30 जनों को तो अकेला मैं मारूंगा। पतला सा लड़का था बिल्कुल, और कहा 30 जनों को अकेला मैं मारूंगा और ये करूंगा, गजवाए हिंद कर देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे। तो मैंने उसमें ये कहा था, मैंने कहा भाई देख, जो पाकिस्तान के बॉर्डर लगते हैं, बॉर्डर से ही आएगा ना, तो उधर से घुसेगा पंजाब हरियाणा से, वहां तो यार मारते पहले बात में, उसके बाद पूछते गोली मारने के बाद अरे भाई तू जिंदा है, ठीक है नहीं है। फिर इधर से राजस्थान से आएगा, राजस्थान भाई वहां पे अकबर नहीं जाता था, तू आएगा। फिर इधर से गुजरात से तो भूल के मत आइयो। क्यों? क्योंकि गुजरात का आदमी भाई ऐसा है जो सिंधी से सामान खरीद के मारवाड़ी को बेच देता है और फिर भी फायदा कर लेता है। पता चले इसको वहीं खरीदा, उसी से ही खरीदा और उसी को ही बेच दिया, और इसके पास तो साला आटा भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, ये खरीदेगा भी कैसे और बिकेगा भी कैसे, साला समझ में नहीं आ रहा है मुझे। तो मतलब इतना वाहियात पना चल रहा है ना, गजवाए हिंद कर देंगे, ये कर देंगे। भाई तुम्हारा आटा नहीं है, उसकी चिंता करो। अभी पानी भी नहीं है, अभी पानी गधे और कुत्ते बेच रहे हैं चाइना में। गधे और कुत्ते भी अब तो बच्चे बेच रहे हैं भाई। अब तो खैर बच्चे बेचना तो एक बात है, मतलब ये पर एक बात है, आपको क्या लगता है इसमें कैसे जाएंगे ये? मतलब इट्स अ स्लो प्रोसेस, और मुझे ये चीज ठीक लग रही है। इनको पहले पागल कर दो, बहुत चक्का कर दो। आज मोदी जी इससे मिल रहे हैं, आज एनएसए से मीटिंग है, बिल्कुल। आज सिक्योरिटी एडवाइजर उठ के गुस्से में चलने लग गया। आज राजनाथ सिंह ने कह दिया कि जैसा जनता चाहती है वैसा ही जवाब दिया जाएगा। जो आदमी कढ़ी चावल निंदा करता था, बस हाँ, वो ये कह रहा है कि वैसा ही जवाब देंगे जैसा जनता चाहती है। भाई ऐसा माहौल होना चाहिए कि इनके जो वो है ना हवाई जहाज जो है उनकी सारी चाबी दे के रखे, इनका तेल फूकता रहे। वही मैं कह रहा हूँ, एग्जैक्टली।
5,000 करोड़ आ रहा है एस्टिमेट कि इनका लग गया है इन जस्ट द मिलिट्री बिल्डअप टू दिस। एंड इसमें अब इन्होंने MHA ने मॉक ड्रिल भी स्टार्ट कर दी है। 14 बिलियन डॉलर का रिजर्व है, जिसमें से 8.5 करीब अभी मिला है IMF से। अभी कुछ दिन पहले ही लोन मिला है। तो जब ये लोन की किस्तें, कर्जे की किस्तें, कर्जा चुकाने में ही इनकी सब कुछ निकल जाता है, सब कुछ। कर्जे का भी लोन चुकाने में, कर्जा चुकाने में नहीं, कर्जा चुकता ही नहीं है। कर्जे का जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसे, ब्याज, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट चुकाने में इनकी मैया दैया हो रही है। हाँ, तो ये 14 बिलियन डॉलर इनके पास आ गए हैं ना। अभी थोड़े टाइम पहले 4-5 बिलियन डॉलर बच गए थे, अभी 8 बिलियन डॉलर मिल गए हैं IMF से। ये सालों का सब निचोड़ दो। बिल्कुल भाई, इनके पास पेट्रोल नहीं है, टैंक में भरेंगे क्या? थूक ये से चलाएंगे। इसको वहीं तक लेके जाना है कि ये थूकने लगे जाए पेट्रोल की टंकियों में। ऐसा माहौल हो जाए बिल्कुल, सड़क पर एक दूसरे से, क्या बोले आप, अभी भी कर रहे हैं वो, नहीं तो बोलना चाहिए, जेल के अंदर कर देते हैं। अरे हाँ, ये बात तो है। ये इमरान खान वाली बात क्या लग रही है आपको? पता नहीं। ये जो आई कि मैं पठान हूँ, मैं पठान हूँ। हाँ, तो बना दिया पठान, बना दिया उसको। वही मैं कह रहा हूँ, पठान हूँ, मैं पठान हूँ, इतना बोलता था वो। पठान की चुनरी में दाग लग गया है। मतलब रावलपिंडी की जेल में था। हाँ, अब उसकी पिंडी सूजी हुई है। एक ने कहा, मैं है नहीं इस समय वीडियो, एक ने कहा इमरान खान को तुरंत जेल से रिलीज कर दो, वो ठीक कर देगा इंडिया को। एक ने कहा वो पुराना पठान है, वो वर्ल्ड कप लेके आया था 92। उसका दादा था, उसका बाप था। लॉजिक क्या होता है इसका? नियाजी। हाँ, वो चाचा था, क्या कोई था, था इसका, है ना, कोई रिश्तेदार था। रिश्तेदार था। हाँ, तो उसकी तो पैंट उतरी थी। हाँ, उसकी पैंट उतार के। अच्छा, पैंट तो उतरी थी उसकी। ये जो गौरव आर्या ने बात बोली थी ना अभी, मेजर गौरव आर्या ने, कि हमने 93,000 सोल्जर्स को इसके आगे का जो पूरा 3 साल खाना खिलाया, उनको विस्की पिलाई, ब्लैक लेबल वगैरह, उनको गोल्फ खिलाया, उनको पाकीज़ा पिक्चर दिखाई। ये क्यों किया, मेरे आज तक नहीं समझ में आता है। कसाब को भी बिरयानी खिलाते थे ये। हाँ, पता नहीं, हमारा देश बिरयानी खिलाते थे हम। ऑनेस्टली कैसे चला है ना, मुझे समझ में नहीं आता। अच्छा, एंड मुझे एक इस पे बात और नहीं समझ में आई, मैं बड़ा सरप्राइज। वैसे तो आई हैव द हाईएस्ट रिस्पेक्ट फॉर फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, बट ही शेयर्ड इन वन ऑफ हिज इंटरव्यूज कि फिर मैं जब पाकिस्तान गया, सैम मानेकशॉ जी पाकिस्तान गए, तो वहां पे औरतें आ गई मेरे पास, पैर छूने लग गई, वो करने लग गई कि आपने हमारे बच्चे का बड़ा अच्छा ख्याल रखा जब वो 3 साल आपकी हिफाजत में था। एंड ही शेयर्ड इट विद अ लॉट ऑफ वो की देखो, प्राइड, व्हाट इज द प्राइड इन दिस? मुझे नहीं समझ आई ये बात यार। वही शत्रुबोध वाली बात है, बट देन इसमें शत्रुबोध इस लेवल पे, आर्मी लेवल पे, आई एम सो सरप्राइज। कहते मेरे दोस्त बन गए थे कई, हम लोग गोल्फ खेला करते थे। क्या बात कर रहे हो भाई, ये वो आपको मारने के लिए आया था। बट वो फिर उसमें ये जो आर्मी में सिखाया ये जाता है ना कि शत्रु हर वक्त शत्रु नहीं है, वो पॉलिटिकल सिनेरियो है तब शत्रु है, उसके बाद शत्रु यार नहीं इतना है। अगर हम लोग क्लिनिकल होने लग गए ना, आई डोंट नो। नहीं, मैं भी यही मानता हूँ कि भाई वो उनका 93,000 का यूज करते हुए आपको पाक ऑक्युपाइड कश्मीर ले लेना चाहिए। सही बात। चिकन नेक जो बनी हुई है, वो वाइडन कर सकते थे, सारी कहानी खत्म कर सकते थे, बिल्कुल सारी चीजें खत्म हो जाती। इस पे ना मेरी अभिजीत अय्यर मित्रा से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा, उनका ये कहना है कि 93,000 तो वापस करने पड़ते, ना सोवियत से सपोर्ट था, सही बात, और ये भी आप नहीं कर सकते थे। मैं कहता हूं तब भी कुछ तो कर सकते थे। ये जो इनको फिल्में दिखाने की क्या जरूरत, थिएटर खाली करके इनको पाकीज़ा फिल्म दिखाएगी कि इनका बड़ा मन है, इनका बड़ा अरमान जागा हुआ है, ये उर्दू है थोड़ी इसमें, इसलिए इनको जरा पाकीज़ा फिल्म दिखानी। दिस नॉनसेंस एटलीस्ट आज नहीं होनी चाहिए, ये नॉनसेंस अब तो नहीं। बिल्कुल मुझे नहीं लगता अब ये बात हो सकती है। पर मेरे को लगता है कि दिस इज द बेस्ट टाइम, मोदी के पास बेस्ट टाइम है इतिहास में। मतलब वैसे तो बहुत सारे काम कर चुके हैं वो इतिहास में दर्ज होने के लिए, पर ये बेस्ट एवर टाइम, पीओके वापस लेने का इससे बढ़िया टाइम पाकिस्तान ने आपको थाली में सजा के दिया है कि आ जाओ ले लो पीओके। 2-3 चीजें दी हुई हैं, एक तो पीओके, एक बलूचिस्तान में जो चल रहा है, बीएलए डेली मार रहा है पाकिस्तान सोल्जर्स को, डेली, बिल्कुल मतलब मस्ती हो गई उसके लिए मारना पाकिस्तानियों को, कि उसके लिए ना शूटिंग कंपटीशन, वहां जब बच्चा आता है, आओ तुम्हें दिखाएं, पाकिस्तान आर्मी वाला है, डार्ट बोर्ड है ये, कि लाओ इसको जरा पेलो जरा, बम बम बम, 10 मार दिए। उनकी आर्टिलरी मूव कर रही थी, उस पे बम गिरा दिया। तो एक ने तो कल बड़ा मजेदार एक चीज हुई कि एक ने कल लिखा कि पाकिस्तान आर्टिलरी मूव कर रही थी उसी एरिया से, तो एक ने लिखा @BLA, इसको बॉम्ब करो ना, इसको जाने क्यों दे रहे हो।
अगले दिन खबर आ गई BLA बॉम्ब्स पाकिस्तान आर्टिलरी। तो अगर ये है तो बहुत ही मजा है फिर तो। मतलब अगर बलूचिस्तान अलग हो सकता है ना, एंड अब इस पे एक बात आती है इंटरनेशनली कहाँ जा रही है। नहीं वो इंटरनेशनली ही मैं बात करना चाह रहा था। ये जो टाइम है, ये जो सिनेरियो है, इससे अनुकूल सिनेरियो हो ही नहीं सकता। एक तरफ यूएस ने कह दिया कि भाई पाकिस्तान भारत मेरे दोनों दोस्त हैं, आपस में साले मरते हैं मरो, मुझे कुछ नहीं लेना देना, जो करना है आपस में कर लेंगे, हम अलग हैं। यूएस से अलग हो गया जी। इधर से चाइना जो है, चाइना भारत के साथ मतलब जो ट्रेड वॉर यूएसए और चाइना की हुई, उसके बाद चाइना जो है वो भारत के साथ ट्रेड संबंध, बायलैटरल संबंध जो है वो बहुत अच्छे से बढ़ाना चाहता है, और उसके लिए मोदी जी को बुला भी रहा है कि हमारे संबंध अच्छे होंगे। उसकी औकात नहीं इस समय कूदने की इसमें। तो वो पाकिस्तान के चक्कर में, मतलब पाकिस्तान के चक्कर में इंडिया को खफा नहीं करेगा। तो वो कहेगा मरो सालो, जो करना करो, आपस में देख लो, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो ना चाइना कुछ बोलेगा, ना यूएस कुछ बोलेगा। चाइना एक जगह बोल सकता है इसमें, अगर POK हमारा हम वापस ले लेते हैं तो जो उनका बेल्ट रोड इनिशिएटिव निकला हुआ है वो बेकार हो जाता है। सीपेक अब सीपेक के ऊपर बायलैटरल टॉक्स हो रही है, सपोज करो, और उसमें बात कर ले कि चलो तुम POK ले लो, ये जो सीपेक है इसका क्या करना है, वो म्यूचुअली हम डिसाइड कर लेंगे जी, मोदी जी कहते हैं वो हम देख लेंगे म्यूचुअली। तो नहीं हो पाएगा वो म्यूचुअली इसलिए नहीं हो सकता बिकॉज ये फिर चाइना की एक गर्दन हमारे नीचे आ जाएगी। फिर हम नेगोशिएट कर सकते हैं LAC पे, ठीक है ये रास्ता देते हैं LAC में, चाइना समझता है वो बात। और चाइना ना इसमें बड़ा बहुत, मतलब जितना पाकिस्तान आइसोलेटेड है इस समय इतना तो कभी नहीं है, बट तब भी अब जैसे आज OIC जो ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज है वो खड़े हुए हैं काफी पाकिस्तान के साथ आज भी। टर्की भी, टर्की इज अ न्यूसेंस मॉन्गर, बिल्कुल सिंपली मेरे हिसाब से नोबडी शुड गो टू टर्की, नोबडी शुड ट्रैवल टू दैट प्लेस। ये जो स्टूपिडली चल देते हैं ना, हमें देखना है इस्तांबुल, हमें जाना है, या नॉनसेंस, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए किसी हिंदुस्तानी को वहां। इनकी बैठ जाएगा टूरिज्म, इनका दिमाग सही होगा, पहली बात बहुत जाते हैं यहाँ से लोग। टर्की हो गया, प्लस चाइना, ये जो चीज है ना बेल्ट रोड इनिशिएटिव, ये जो सीपेक की वजह से है, चाइना बहुत बुरी तरह फंसा हुआ है ट्रेड वाइज। मलक्का स्ट्रेट से ही जाता है अभी तक उसका। अगर ये नहीं खुलता है चाइना का, चाइना बहुत बुरी तरह लैंडलॉक्ड होगा एक दिन। बट पॉइंट पता है क्या है इसमें, जो बलूचिस्तान का एरिया है उसमें तो ये साला बम मार ही रहे हैं। इवन चाइनीज वहां पर काम नहीं कर पा रहे हैं। काम हो रहा है वो सीपेक जब से ठंडा ही तो पड़ा हुआ है। सीपेक का मामला अभी ठंडा ही पड़ा हुआ है, पर तो बंद हो जाएगा ना। हाँ, चाइना ने तो खुद नहीं ठंडा कर रखा है उसको कि छोड़ यार, भाई वो क्या है क्या ना, करेंगे। उन्होंने पैसा पता नहीं था ना किससे बढ़ने जा रहे हैं। बिल्कुल ये तो साले बिल्कुल ही लुच्चे लफंगे चोरी करके बल्ब निकाल ले जाते हैं। जो मामला इधर जा रहा है ना बलूचिस्तान में, जिस तरीके से वो कर रहे हैं उससे ज्यादा साला वो पश्तून कर रहे हैं वहां पर। तो चाइनीज जो लोग हैं उनको चिन्हित करके टारगेट किया जा रहा है। अब साला मरने थोड़ी जाओगे आप पाकिस्तान में। ऊपर से क्या है ना कि ये पाकिस्तान के अंदर मैन पावर ऐसी है नहीं स्किल्ड जो बना ले। तो वहां से चाइनीज को भी आना पड़ता है बनाने के लिए सारी चीजें। तो आई थिंक चाइना के लिए सीपेक अभी मतलब अभी भी ठंडा पड़ा हुआ है। आगे क्या होगा भारत के साथ मिलकर शायद हो जाए। अभी इसमें मुझे सबसे मजेदार लगा ट्रम्प का। ट्रम्प जा रहा था एयरपोर्ट पे, प्लेन पे चढ़ रहा था, उससे पूछा, ट्रम्प को देखो काफी बातें पता होती नहीं है, ठीक है, इतना ज्यादा वो घुसता नहीं है चीजों में, हाँ ब्लस्टर में ज्यादा रहता है, शार्प है, बट ही डजंट रिमेंबर द डिटेल्स। उससे कहा ये इंडिया पाकिस्तान का, कहता या इट्स नेस्टी, इट्स प्रीटी बैड, इट्स बीन गोइंग ऑन फॉर 1000 years। तो अब क्या हुआ, लोगों ने बोला कि भाई पाकिस्तान तो 70 साल पहले निकला भारत से ही, हाँ, और तो ये 1000 year कैसे, इसको लोगों ने इंटेलेक्चुअलाइज कर दिया कि व्हाट ट्रम्प मेंट वाज द सिविलाइजेशन वॉर, कि इस्लाम 1400 साल पहले निकला था। तो इस पे नीचे कमेंट्स आ रहे हैं कि ट्रम्प कह रहा है यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये इन्होंने निकाल लिया अगर इससे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि इसको लोग बढ़ा देंगे कि मैं सिविलाइजेशनल वॉर बनाए हुए था इसको। ट्रम्प ने हल्के से बोला। ये होता है जो एक होते हैं ना बुद्धिजीवी, किसी भी बात से कुछ भी निकाल लेते हैं। बट इवन JD Vance फॉर दैट मैटर जब आया यहाँ पे और ये हुई, आई थिंक अमेरिका का स्टैंड क्या होगा ना, दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इस पे, बिकॉज अमेरिका को एक न्यूसेंस स्टेट, बफर स्टेट चाहिए होता है हर इलाके में। बिल्कुल। वो पाकिस्तान,
पाकिस्तान की कोई है नहीं इज्जत। पाकिस्तान ने बाहर लिख रखा यूज मी, ठीक है ना, अंदर आइए मुझे यूज करिए, हमारा सब कुछ ले जाइए, पैसे लाएंगे हम थोड़े मार लेंगे, अपना खर्चा चला लेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए पाकिस्तान नोइंग कि एक इतना बड़ा एरिया है जहां चाइना आगे बढ़ रहा है, इंडिया इतनी बड़ी इकोनॉमी बढ़ रहा है, दे विल ऑल्सो नॉट लेट एनीवन डिस्ट्रॉय पाकिस्तान कंप्लीटली। नहीं, कंप्लीटली तो नहीं हो रहा है, ऑब्वियसली कंप्लीटली तो वैसे भी नहीं होगा। अगर बलूचिस्तान टूट जाता है, टूटना ही है, मेन चीज इज इट हैज टू ब्रेक, डिवाइड, हाँ इट हैज टू ब्रेक एटलीस्ट वन पार्ट का डिवीजन। आप लोग किस रिस्पॉन्स से खुश होगे इस बार? यार देखो, कितना बड़ा रिस्पॉन्स हो जाए तो आप लोग कहोगे हाँ इस बार हुआ? मुझे लगता है कि ये टाइम उचित है। अगर और ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम से कर दो, धीरे धीरे आराम से करो, पर कर दो। अब बहुत टाइम हो चुका है। What will be a satisfactory action if a part breaks? If a part of Pakistan breaks, that is your benchmark, right? वो तो होना ही है, वो तो इवेंचुअली तो देखो होना है, होना ही है। वो अब हो जाए या कल हो जाए या 2 साल बाद हो जाए, पर अभी होना चाहिए। अभी पहलगांव के रिस्पांस में जैसे पिछली बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उसके बाद आपका वो एयर स्ट्राइक हुई, अब कुछ विजिबल बिग चाहिए हमें। हाँ, इस बार पीओके आना चाहिए भाई। नहीं बनेगी इस बार नहीं बनेगी, इस बार पीओके आना चाहिए। एंड दिस टाइम वी डोंट नीड स्ट्राइक्स ऑन जस्ट टेरर पैड्स, दिस इज अ टेररिस्ट नेशन। ये चेंज आया इस बार लोगों में बातचीत में। इस बार लोग ये सब ज्ञान देने की हिम्मत नहीं कर रहे। टेररिज्म हैज नो रिलीजन। हाँ, ओवैसी नहीं दे रहा ये ज्ञान यार, राइट। ओवैसी कह रहा है ये तो चिन्हित करके मारा गया, धर्म के आधार पे मारा गया। ये ओवैसी भी एक अच्छी लाइन ले रहा है इधर आजकल। अब इसको तकिया अल तकिया कहें हम, क्या कहें पता नहीं, पर ये जो लाइन ले रहा है दैट इज सूटिंग अस एटलीस्ट। नहीं, अभी सूट कर रहा है, बट वी कैन नेवर ट्रस्ट रजाकार्स ऑफ कोर्स। बट उसमें ये ओवैसी स्टैंड ले सकता है, बट सेक्युलर हिंदू का भी स्टैंड नहीं ले सकता। इस बात को भी याद रखना। सेक्युलर हिंदू इज इवन वर्स देन रजाकार्स, टू पुट इट माइल्डली। बिल्कुल। देखिए, जो सेना की बात करी ना, अभी हमारे अशोक श्रीवास्तव जी इस पे कवर कर रहे थे, तो अभी लाइन से जब से ये पहलगांव वाला इंसिडेंट हुआ उसके बाद पाकिस्तानियों को दे बचा बच यहाँ से निकाला जा रहा है। कैसी कैसी सेनाएं यहाँ लोगों ने इकट्ठी कर रखी है, जरा आप लोग को जान के हैरत होगी, देखिए जरा। इस महिला के पति इफ्तिखार अली को पाकिस्तान जाने का निर्देश दे दिया गया। अब ये जो इफ्तिखार अली है, जो इस महिला का दरअसल शोहर है, वो कौन है? वो पाकिस्तानी है। अब इस महिला का पति, इस महिला का शोहर इफ्तिखार अली 27 साल से भारत में रह रहा है, जम्मू कश्मीर में रह रहा है। कौन? पाकिस्तानी है। और पाकिस्तानी होने के बावजूद 27 साल से वो भारत में रह रहा है और उसके पास भारत के सभी डॉक्यूमेंट है। इस महिला ने जो बताया उसके अनुसार इफ्तिखार अली, जो इसका शोहर है, वो न सिर्फ उसके पास भारत के सब डॉक्यूमेंट हैं, भारत का वोटर आईडी कार्ड है, भारत का आधार कार्ड है, बल्कि इससे भी बड़ी डरावनी बात जानते क्या है? वो जम्मू कश्मीर पुलिस में नौकरी करता है। इस महिला का इसका जो शोहर है इफ्तिखार अली, वो जम्मू कश्मीर में रहता है, पाकिस्तान का निवासी है, 27 साल से जम्मू कश्मीर में रह रहा है और जम्मू कश्मीर का वोटर आईडी कार्ड बना रखा है और ये जम्मू कश्मीर पुलिस में भर्ती है। और जानते हैं इसकी आखिरी ड्यूटी कहां थी? इसकी आखिरी ड्यूटी माता वैष्णो देवी मंदिर में इसकी ड्यूटी लगी थी, इस पाकिस्तानी की, हथियार के साथ। और ये है कौन? ये पाकिस्तानी है, 27 साल से भारत में रह रहा है। मतलब मजाक चल रहा है, क्या बोला जाए, मतलब सर पकड़े क्या करें। वैष्णो देवी मंदिर में ड्यूटी है उसकी, जम्मू कश्मीर पुलिस में पाकिस्तानी 27 साल से रह रहा है, सारे डॉक्यूमेंट्स, कोई रेफरेंस चेक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, साला कुछ भी चल रहा है भाई। कोई घुसा होगा, ये कम बैठे हैं क्या? अब्दुल्ला देन मुफ्ती देन, इन्होंने करा क्या है? यही सब करा है। सही बात। अच्छा, अभी मैं एक और इसी पे एक और देख रहा था, 22 महिलाएं हैं, ठीक है। उन 22 महिलाओं की शादियां हुई हैं पाकिस्तान में, उनके पति पाकिस्तानी हैं, उनके 105 बच्चे हैं। आपको दिखा रहा हूं मैं। अच्छा। आपने जो नाम लिया वो हाजिर है। मुरादाबाद में पाकिस्तान की 22 महिलाएं और 2 पुरुष कई दशक से रह रहे हैं। पुलिस की जांच के अनुसार सभी पाकिस्तानी महिलाओं ने यहाँ आकर शादी की है। उनके बच्चों के भी बच्चे हैं। सभी 22 महिलाओं के 95 बच्चे हैं। 95 महिला पर सबसे ज्यादा 9 बच्चे हैं और इन बच्चों में भी कईयों की शादी हो चुकी है, उनके भी बच्चे हैं। इन सब के परिवार में करीब 500 से अधिक सदस्य हैं। कई की पाकिस्तान में रहने वाले अपने रिश्तेदारों से बात होती रही है।
पुलिस इनके बारे में जानकारी जुटा ये बार बार पाकिस्तान सिर्फ ये बीजारोपण के लिए गए हैं। खानदान खोल दिया इन लोगों ने यार, यहाँ 22 महिलाओं ने मिलकर। चलो ये तो पाकिस्तानी है, वहां से तो हम सुनते ही नहीं थे कि पाकिस्तानी आ गए, पाकिस्तानी आ गए, पाकिस्तान। हम ये बांग्लादेशी कितने होंगे इस हिसाब से? अरे बाप रे, ये मतलब और क्या ऊपर बोला से जाए इसके ये पॉइंट मेरे को एक और भी है कि मतलब ये सिर्फ क्या बीजारोपण के लिए वहां पाकिस्तान जा रहे थे, और क्या? हाँ। सिर्फ बीजारोपण के लिए, और फिर यहाँ पर आ गए, फिर डिलीवरी यहाँ हाँ। पर, फिर वहां पर। हाँ, यही हुआ होगा ना। हाँ, यही होता है। फैक्ट्री लगा रखी है, 22 से 500 का खानदान खड़ा कर दिया यहाँ पर। एब्सोल्यूट टर्माइट्स, मतलब और कोई वर्ड नहीं जो शशि थरूर ने यूज किया था वर्ड। और शशि थरूर तो आजकल भाई क्या हो गया, बस भगवा ही पहनना बाकी रह गया है शशि थरूर को। उसने बहुत पहले वो वर्ड यूज किया था कि ये दीज आर टर्माइट्स, लिटरली उसने ये वर्ड्स कही थी, दीज आर लाइक टर्माइट्स। बहुत फिर हल्के से उसने खेल गया था उसमें। भाई आप, मैं वही कह रहा हूँ, ये अंकुर आर्य जो बोलता है ना कि आप कितना ही कमा लो, एक दिन खा जाना है, खा जाएंगे। तो भाई इस हिसाब से इसको साला 22 लोग मिलके 500 का परिवार आपने बना डाला, और ऊपर से पाकिस्तानी है ये, पाकिस्तानी परिवार बन गया यहाँ पर। वर्स्ट इज हम लगाए बैठे थे उम्मीद कि यार एक एनआरसी होगा, एनआरसी नहीं मिला, यहाँ मिल गया जनगणना हो रही है, सेंसस मिल गया। दिस इज सच अ बिग डिजास्टर कि एनआरसी क्यों नहीं हो रहा आफ्टर ऑल ऑफ दिस। अभी तो आपके पास ग्राउंड है ना, ये वाला तो बहुत तगड़ा ग्राउंड है आपने भाई। एक्चुअली में जो मुझे लगता है इनके औकात के बाहर का काम है एनआरसी। सीए पे ही फट गई इनकी रीजन भाई। अगर आपके देखिए क्या है ना कि अब मुझे एग्जैक्ट किसी को भी नहीं पता एग्जैक्ट नंबर क्या होगा, कितने बांग्लादेशी हैं, कितने पाकिस्तानी हैं, किसी को नहीं पता एग्जैक्ट नंबर। बट ये नंबर इतना बड़ा है कि अगर आप उसको बाहर करने के बारे में सोचने लगे, एक तो देश इस देश के, हाँ, एक देश है पूरा, जी बिल्कुल, एक पूरा वो देश है, आराम से एक देश है, मतलब वन ऑफ द हाई पॉपुलेटेड देश है वो। संसद के अंदर कई बार ये बात बोली गई है कि करीब 2 करोड़ बांग्लादेशी रह रहे हैं। एक बीएसएफ के चीफ रहे हैं, उन्होंने 2 करोड़ तो बहुत पुराना, बहुत पुराना, 2004 की बता रहा था, 2004, राइट, 2004 के आसपास। और एक क्या नाम है ये अपने जो बीएसएफ के एक चीफ रहे हैं, और उन्होंने क्या किया कि रिटायर जब हो गए ना, तब उनकी एक स्टेटमेंट आई कि करीब 6 करोड़ भी हो सकते हैं। अब बांग्लादेशी इतने हैं भाई यहाँ पर, अगर मान लीजिए 2 करोड़ भी झूठा, 6 करोड़ भी झूठा, ठीक है, दोनों मान, 1 करोड़ मान लीजिए यार, 1 करोड़ लोगों को आप बाहर का रास्ता कैसे दिखाओगे, मुझे ये समझ में नहीं आता। और अगर आप नहीं दिखाओगे तो झेलते रहो, सही तो झेलते रहो, झेल रहे, हम लोग झेल रहे हैं ना, हम लोग इनको लिटरली पाल रहे हैं। सारी भाई स्कीम्स मिल रही हैं इनको। आप तो 20% पॉपुलेशन को पाल रहे हो हिसाब से। बिल्कुल, आपके टैक्स पे पल रहे हैं। बिल्कुल, वो कितना टैक्स दे रहा है? कुछ नहीं दे रहा, वो कुछ नहीं दे रहा, वो पूरे अधिकार से मांग भी रहा है। अरे भाई मेरे को मकान नहीं मिला, वोट नहीं दूंगा। सारी स्कीम्स मिल रही हैं इनको, सारी स्कीम्स मिल रही हैं। प्लस आई थिंक जो बंगाल में चल रहा है इस समय, वो तो एक हॉरर शो है, वो तो एक हॉरर शो है। बीएसएफ आस्किंग फॉर पोस्ट एंड ममता मना कर दे रही है, भाई तुम्हें जमीन भी नहीं मिलेगी। और मुर्शिदाबाद का भी जो चल रहा है वो चलता आ रहा है, जस्ट सो वी नो कि ठीक है ये बात आ गई तो इतना न्यूज में नहीं आ रही है, वहां पे कंटिन्यूड हालत खराब है। बिल्कुल। एंड अब जो आपने एक बात कही ना कि हम ये 20% अपने में पाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अपने यहाँ पे जो एक बात कही गई थी ना, 2.5 फ्रंट ऑफ वॉर, जो हमेशा से एक बात कही गई है, ये जो आधा फ्रंट अपने अंदर खुला हुआ है वो इस समय कुछ ज्यादा ही और खुल गया है। हाँ। भगवंत मान की मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पर। भगवंत मान और राकेश टिकैत, ये जो दो हैं, भगवंत मान एक ऐसे क्रिटिकल टाइम पे ये घोषणा करता है कि हम वाटर सप्लाई बंद कर देंगे हरियाणा की ओर, हम डैम सेफ्टी एक्ट जो है उसको हम रिपील कर देंगे। उसकी पहली बात तो हैसियत रिपील करने की, सेंट्रल लॉ, ऐसे टाइम पे ये बात करना। उसके बाद राकेश टिकैत के भाई का कहना कि इंडस वाटर ट्रीटी रोक के बड़ा गलत किया, और फार्मर्स का प्रोटेस्ट कि हम रोड और रेल लाइन ब्लॉक कर देंगे अमृतसर टू दिल्ली, एक ऐसे टाइम पे जब वेपन्स हैव टू गो, थिंग्स हैव टू बी मोबिलाइज, सब कुछ होना है। मतलब दिस इज टोटल एंटी नेशनल सेडिशियस एक्ट है। बिल्कुल। ये जो राकेश टिकैत है ना, इस टोटली एंटी नेशनल। कोई इसमें हमें वो नहीं लीपापोती नहीं करनी चाहिए इन शब्दों को बोलने में। जो ये इस समय कर रहे हैं टोटली, अभी जो फार्मर्स एक्ट में भी इन्होंने किया था वो भी एंटी नेशनल ही था, पर चलो उसमें चलो ये आ गया भाई किसान आंदोलन है, किसान आए हैं, और नो फूड नो फार्मर, और ये सब डायलॉग्स के बीच में अन्नदाता है, ये हमारे अन्नदाता हैं, राइट, वो सब कुछ दबा लिया गया। बट दिस इज
टोटली एंटी नेशनल। इसके अलावा कोई शब्द नहीं होना चाहिए इन लोगों के लिए। और जो इसको पिटाई की गई है ना, वो ढंग से हुई नहीं है, ढंग से होनी चाहिए। नहीं, मेरे को पिटाई मेरे को लगता है ढंग से ही हुई है, तभी नरेश बोल रहा है, राकेश नहीं बोल रहा है। चेतावनी देते हुए कहा कि अगर समय रहते किसानों की मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो 8 मई को आंदोलन के और भी कई स्थानों को जोड़ा जाएगा और आंदोलन किया जाएगा। पंडेल ने कहा कि पिछले 3 सालों से हमने कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन किए हैं, जहां सैकड़ों किसानों को उनके मौलिक अधिकारों से वंचित किया गया है। उचित या समय पर मुआवजा दिए बिना जमीनें जब्त की गई हैं। कई मामलों में जमीन मालिकों को अभी तक मेरे मुआवजा नहीं हिसाब से मिला ना है और फिर भी अब अधिकारी सीरियस बात आ गई है, ये हर महीने आंदोलन करते हैं, ठीक है। अब ना इनको सर पे चढ़ाने का समय नहीं रह गया, बिल्कुल। अब इनको बिल्कुल सर से उतार देने का। बजा दो, मन लठ आता बजा है, दो। तुम रात को जो रोटी खा रहे हो वो हमारी देन है, ये सब जो आके बोलते हैं ना, ये नॉनसेंस अब कट हो जाना चाहिए। भाई मेरे को ये बताओ, हर एक आदमी इस पूरे देश में अपना अपना कार्य कर रहा है, ऑब्वियसली। हाँ, आप अगर अपना काम करना छोड़ दोगे तो उसके रिपरकशंस होंगे, कोई और अपना काम करना छोड़ देगा, उसके अलग रिपरकशंस होंगे। तो सबके अपने अपने काम हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। इतना ये मतलब होलियर देन दाओ वाली अप्रोच छोड़ दो भैया। आप काम कर रहे हो, फसल उगा रहे हो, उसके बदले में पैसे ले रहे हो। या तो ऐसा हो कि भैया मैं सबको फूड दे रहा हूँ बिना पैसे असल में ये गलती हम लोग की भी है, हम सबकी है। शुरुआत में जब ये चीज शुरू हुई तो हम लोग का जो नेचर होता है कि चलो ठीक है, एक सॉफ्ट ईयर देते हैं इनको, इनकी बात सुनते हैं, चलो भाई किसानों की इज्जत है, बचपन से सिखाया गया है। बट ये तो सर पे चढ़ गए यार, ये तो बिल्कुल क्या कर दिया इन लोगों ने हालत इस समय। और मेरे को ये बता दो, मतलब हम तो हरियाणा से आते हैं, पूरे हरियाणा में तो कौन ऐसा है जो किसान नहीं है? सबकी अपनी अपनी जमीन है। सब कहीं ना कहीं किसान परिवारों से संबंध सब रखते हैं। 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी पहले तो सभी थे घरों में मिल जाते। अभी भी मतलब चाहे जैसे हमारे फादर वर्किंग क्लास हो गए, हम भी अपना काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमारे परिवार में किसान नहीं है। हमारे परिवार में दुनिया भर के किसान है, जो किसानी चल रही है, चाहे एक्सटेंडेड फैमिली में लगा लो, चाहे वैसे वाले, या अपने खेत भी हैं। ऐसा भी नहीं है कि हमारे खेत नहीं है, उस पर किसानी हो रही है कि नहीं हो रही, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट अपने खेत हैं। और जो ये इस तरीके की नोटिस आते हैं कि भाई देखो ऐसा किसान होगा, वो हम लोगों को भी आते हैं, हमारे परिवारों को भी आते हैं। तो वहां पे पर हमारे परिवारों की बात सुनी नहीं जाती, राकेश टिकैत की सुन ली जाती है। इस पे आपको क्या लगता है, ये जो भगवंत मान है, ये इसके दिमाग की उपज लग रही है आपको? हरियाणा में पानी रोक देंगे? ये मेरे को केजरीवाल का लगता है। ये केजरीवाल स्पाइक्स लग रहा है। बट क्या है ना, ये इतना केओस जो मचाने के जो टैलेंट है ना, वो केजरीवाल है भाई, वो जोकर है। इसका बैटमैन वाला जोकर है वो बंदा। मैं वही कह रहा हूँ, इस पे आग लगा दो। केजरीवाल के फुटप्रिंट्स और बिल्कुल वो दिख रहे हैं कि और ये बहुत बड़ा इशू बनने जा रहा है। बिकॉज़ दिल्ली पे पॉइंट इसकी इनको फायदा क्या हो रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। ये दिखाने जा रहा है, दे आर क्रिएटिंग chaos इन द बीजेपी स्टेट्स। ये दिखा रहा है कि हम पंजाब का पानी पंजाब में रहेगा। ही डजंट माइंड कि दोनों स्टेट आपस में लड़ जाएंगे। आज परवेश वर्मा ने बोल दिया कि ये दिल्ली से बदला निकाल रहा है, स्टार्ट हो गई ये पूरी बात। तो अब क्या है कि ही इज गोइंग टू मेक इट कि ये जो आपका पंजाब का नया बेटा है, क्योंकि अब केजरीवाल नया बेटा बनेगा पंजाब का, ये पंजाब का पानी जाने नहीं देगा। ये इसको इतना बड़ा इशू बनाने जा रहा है। मतलब ये भगवंत मान की तो इतनी बुद्धि ही नहीं यार। सही बात है। भगवंत मान बैठ के कह रहा है जी असली डैम सेफ्टी एक्ट, उसने 3 बार देखा बीच में डैम, फिर उसने देखा डैम सेफ्टी एक्ट को हम हटा देंगे। तो फिर उससे पूछ दिया भाई मीडिया वाले ने कि ये तो सेंटर का लॉ है। वो जल्दी से भाग के आगे बढ़ने लगे कि सर जी ने ये तो बताया ही नहीं, सर जी तो कुछ भी कर देते कागज पे लिख करके। मैंने कहा मैं भी कर ले जाऊंगा। तो ये दिस इज अरविंद केजरीवाल माइंड, राइट। एंड पंजाब में जो वाटर की बात है, जो वाटर द रिसोर्सेज जो पंजाब ने वाटर टेबल की गत बनाई है, आज मेटल्स आ रहे हैं इनके पानी में, खुद मान रहे हैं बात। क्यों आ रहे हैं? बिकॉज कह रहे हैं जी हम पूरे देश को राइस और वीट प्रोवाइड करते हैं। तुमसे कहा किसने इतना राइस और वीट प्रोवाइड करने को? भाई साहब, व्हेन यू कैन डाइवर्सिफाई टू अदर क्रॉप्स। एग्जैक्टली। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो समझने की है ना, चाइना में पानी की थोड़ी कमी है, ठीक है, और चाइना चावल नहीं उगाता है। चाइना क्या करता है, पंजाब को बोलता है या भारत को बोलता है चावल उगा के दो, और उसमें भी मैक्सिमम चावल पंजाब उगा के दे देता है। पंजाब में वाटर टेबल जो है वो 220-250 फीट तक जा चुका है। और बुरा हाल, मतलब बोरवेल खोदते हैं, पानी नहीं निकलता है, ठीक है।
और ये पंज आब है, पांच दरिया हैं जहाँ पे, 5 नदियां हैं जहाँ पे, उसका हाल है, वहां का वाटर टेबल ऐसा है। आपने गन्ना, आपने चावल उगा के सारा पानी खराब कर दिया, खत्म कर दिया, और उसके बाद आप कहते हो कि भाई मतलब ये वाटर टेबल केवल किसानी के लिए नहीं है, ये सर्वाइवल के लिए ऑब्वियसली। केवल किसान नहीं, बाकी के और जितने लोग जो नॉन किसान हैं वो उनका सर्वाइवल का इशू आ जाएगा। आपने फूड तो दे दिया पर पानी छीन लिया, उससे भी मरेगा आदमी। और भगवंत मान ने जब एक और स्टेटमेंट कही ना, तो मुझे एकदम केजरीवाल अलर्ट आ गया मेरे दिमाग में। होता है ना केजरीवाल अलर्ट, कहता है जो पाकिस्तान को आप पानी नहीं दे रहे हो ना, वो हमें दे दो। जैसे मस्ती चल रही है, जैसे इसने कहा था ना वैक्सीन का फॉर्मूला सबको बांट दो, सब बना लेंगे। तो ये कह रहा है जो पाकिस्तान को पानी नहीं दिया, वो यहाँ से एक जिप्स निकाल के हमें दे दो। एक मग्गा लेके, नहीं तो रात को बोतल खत्म होगी तेरी, भर के ले इसको बोतल ही ले जानी चाहिए, मग्गा मत बोलो, मैं वही बोल रहा था। इसको बोतल लेके जाओ 7 बजे 7 PM 8 PM और फिर उसी में लेके आओ। तो ये जो इसने बोली ना बात, मैंने कहा भाई ये तो पक्का केजरीवाल है, ये और कोई नहीं बोल सकता। सही बात है। बाय द वे जो पानी का चल रहा है पूरा, जो पाकिस्तान की ली गई आज, इस पे बहुत सारी बातें चल रही थी, बट चेनाब का जो आज विजुअल्स आए हैं सूखने के, दैट इज रियल। कल के आए हैं, मतलब आज तो बाढ़ आ गई। आज चेनाब में नहीं आई, आज चेनाब में आई है। वो छोड़ा किसका है पानी? 24 घंटे रोका था, चेनाब का ही रोका था ना। चेनाब का तो आज सूखा हुआ था सुबह तक। तो कल था, कल का वीडियो होगा फिर। अच्छा, आज पानी छोड़ दिया। मतलब 2 दिन रोकते हैं, अगले दिन छोड़ देते हैं, वहां पे बाढ़ आ जाती है, 2 दिन सूखा पड़ता है। ये पाकिस्तान में जो बोल रहे थे ना लोग कि अरे ये तो अभी बहुत टाइम लगेगा डैम्स बनाने में, वो लगेगा टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, बट महुआ मोइत्रा और ये सब जो बार बार बोल रहे थे, इसको बहुत अच्छा फैक्ट चेक दिया शिव अरुण ने, कि ये बोल रही थी, एक सेकेंड, हाँ, इंडियंस आर बीइंग मेड मंकीज बाय इलिटरेट मिनिस्टर्स, ये कह रही है महुआ मोइत्रा, who say not a drop of water to Pakistan. India has no storage dams on Indus River and can't even stop 1 drop of water going to Pakistan currently. तो इस पे इसने जवाब दिया जो शिव अरुण है कि इंडिया सस्पेंशन इज ऑलरेडी हैविंग अ सीरियस इम्पैक्ट। पाकिस्तान IRA से जो वहां का वो है इस चीज का इंचार्ज, ऑफिशियली कंफर्म्स 21% वाटर शॉर्टेज इन अर्ली खारिफ ड्यू टू रिड्यूस चेनाब फ्लोस। तो पाकिस्तान इज फीलिंग द इफेक्ट्स ऑफ दिस ऑलरेडी, नहीं तो क्यों सीज फायर वायलेशन करें एवरी डे। इनकी 80% पॉपुलेशन इस पानी पे डिपेंड करती है, इन 5 नदियों पे, और सिंधु का अगर मिला लें तो 6 नदियां जो पूरा वाटर बॉडी बन जाती हैं, वो 6 नदियों पे इनकी 80% पॉपुलेशन डिपेंड 80% इनकी डिपेंड करती है। और हमने जो 1960 में वाटर ट्रीटी साइन करी, उसमें भी हमने शायद 80% दे दिया था इनको। कितना दे दिया? 80%। तो जितनी आबादी उतना हक नेहरू जी ने लगा दिया था 1960 में पाकिस्तान के लिए। देखो कि भाई 80% जरूरत है, 80% हम अपना दे देते हैं। सिर्फ पानी नहीं दिया, जो नहरें बनाने का पैसा वो भी दे दिया, वो भी दे दिया। 55 करोड़ भी लो, सब करो। बापू भी बैठ गए एंशन पे उसके लिए भाई। सही बात है। तो जितनी आबादी उतना हक वहीं से शुरू हुआ है। हर चीज नेहरू जी से शुरू होती है हमारे। ये मतलब लोग कहते हैं आप लोग नेहरू से ऑब्सेस्ड, हम करें क्या भाई? क्या हम तो इंडस वाटर ट्रीटी सुन रहे थे, फिर धीरे धीरे पीछे गए हम लोग आपस में सोच रहे थे कहीं नेहरू आने वाले हैं क्या? पता लगा अरे ये तो नेहरू ने ही साइन किया। अच्छा, नेहरू जी ने पता है क्या बोला? नेहरू जी ने कहा मैं शांति खरीद के लिए आया हूँ। उसके 5 साल के अंदर आपको एक वॉर मिली, उसके 11 साल के बाद आपको दूसरी वॉर मिल गई है। अब ये सवाल मुझे आप लोग से पूछना है, 2 चीजें हैं इसमें। एक तो 60 में हमने वाटर ट्रीटी साइन करी, 65 में युद्ध हो गया, 71 में युद्ध हो गया। लोग कह रहे हैं युद्ध के बीच भी ये ट्रीटी चलती रही। ये कितने शर्म की बात है, चलती रही यार। बिल्कुल 99 में भी चलती रही, 99 तक चलते। उसके बाद फिर हमने इनको मोस्ट फेवर्ड नेशन बना दिया 96 में, 96-97 में बनाया। वो भी चलता रहा कारगिल के बाद, और 2019 तक चलता रहा। वो उन्होंने नहीं बनाया। ये क्या मतलब बुद्धि हम लोग की कहाँ है? ये क्या बोला जाए इसके बारे में? कहाँ रोए हम लोग? मुझे लगता है शत्रुबोध नहीं है बिल्कुल भी। शत्रु, अरे ये तो अच्छा है, अच्छा हो जाएगा, अगर अच्छा नहीं भी है तो अच्छा हो जाएगा, हिंदी चीनी भाई भाई, और पिछवाड़े पे लात और सारा कुछ जो है ना, वो मैं अजीत भारती जो भाई जो है अपने उनके स्टाइल में नहीं जाऊंगा यहाँ पर। बट द पॉइंट इज के जो शत्रुबोध है वो बिल्कुल नहीं है। आप क्या होता है ना, ये अभी पिछले हमारे भटके हुए युवा में गर्वित बोल रहा था कि भाई आपको पता है कि सामने सांप है, आप उसके पास नहीं जाओगे। दैट इज शत्रुबोध। एग्जैक्टली राइट, काट लेगा भाई।
आपको इतना पता होना चाहिए कि क्या जिहादी माइंड सेट के साथ आप जो है वो पंगा ले चुके हो, इतना आपको पता होना चाहिए था। और वो आपके अंदर, मतलब आप ही लगा लीजिए ना, 1950s के अंदर हिंदी चीनी भाई भाई साथ साथ चल रहा है, पानी साथ साथ दिया जा रहा है, सबके साथ प्रेम गीत चल रहे हैं, सबके साथ बेड पार्टनर्स बना जा रहा है, और सब आपकी ले रहे हैं। आपकी ले इस कदर रहे हैं कि आपने अभी बोला कि आप सांप देख के जाओगे नहीं उसके पास। दूसरा वो जो एक जाहिल था, मैं तो उसको जाहिल ही बोलता हूँ, ईवी रामास्वामी था, कौन था वो कहता है इफ यू सी बेटियार, हाँ मैं तो वो इफ यू सी अ स्नेक एंड अ ब्राह्मण हिट अ ब्राह्मण फर्स्ट, है ना, वो ये बोल रहा है। और यहाँ हम लोग सपोले को पाल के बैठे हुए हैं कि भाई बेटा क्या लोगे, दूध लो, ट्रेड भी करो, हाँ, तो पानी भी लो, ये पता, और हमारी भी खोल देते हैं, और हमारी भी लो तुम्हारे लिए मदरसा खोल देते हैं, नहीं तो 4 शादियां करके यहीं बस भी जाओ। इन सालों को ये भी पता होना चाहिए कि ब्राह्मण के पास बेटा फिर फरसा भी है और उस पर बैठा भी लेगा, तो ध्यान में रखनी चाहिए ये बातें भी इन्हें। बाकी क्या है ना कि ये जो ब्राह्मण जो है ना वो इजी टारगेट बन चुका है। हाँ। इस देश के अंदर सिर्फ 3 जिसको कहते हैं बड़े लेवल पर, जिनको एक्सोडस बोलते हैं, नरसंहार बोल देते हैं, 3 बार हुए हैं। आजादी के बाद की बात कर रहा हूँ। एक बार चित्पावन ब्राह्मणों के साथ, बहुत बड़ी बात है, ठीक है, 15,000 नहीं होती ये बात। जरा आप जरा पूरा थोड़ा सा समझाइए जरा। चित्पावन पंडित 15,000 के करीब बताया जाता है। 15,000 चित्पावन ब्राह्मण जो थे उनकी कोल्ड ब्लडेड हत्या की गई थी आफ्टर गांधीज डेथ। अहिंसा को बचाने के लिए, अहिंसा को बचाने के लिए गांधी जी जो अहिंसा के प्रतीक थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि नाथूराम गोडसे हैपेंड टू बी अ चित्पावन पंडित, 15,000 चित्पावन पंडित को घर से निकाल के मारा गया। एंड दिस गाय कोई बात ही नहीं करता इस बारे में। सावरकर के भाई थे उसमें, जिनकी मॉब लिंचिंग की गई है। फर्स्ट मॉब लिंचिंग जो हुई, अगर सावरकर के भाई की, दैट वाज सावरकर के भाई की करी गई थी। दूसरी चीज तमिलनाडु में आप देख लीजिए, डीएमके वालों ने जो किया है। तमिलनाडु के अंदर एक समय पे 60 लाख ब्राह्मण हुआ करते थे, जो है वो 40 लाख हो गए। 20 लाख कहाँ गए कहाँ नहीं गए, इसको एक्सोडस बोला जाता है तमिलनाडु से। ये और कश्मीर का सबको पता ही है। रांझना फिल्म देखी होगी सबने। रांझना फिल्म का जो शुरुआत का वो आता है ना, तो उसमें वो एक लाइन में बताते हैं, वैसे तो वो पूरा ढंग से नहीं बताते, पर एक लाइन में ये कहते हैं कि कुछ ऐसा हुआ था, कुछ ऐसे कारण हुए थे कि बहुत सारे टैम्ब्रम्स जो थे, तमिल के ब्राह्मण जो थे, वो वाराणसी शिफ्ट हो गए। तो फिर वहां से कहानी शुरू होती है कि धनुष जो है वो तमिल ब्राह्मण है लेकिन बनारस में रहा है। अभी आप ये बता दो कि ऐसा सेम, मैं कश्मीर का एग्जांपल, तमिलनाडु का एग्जांपल, या फिर आपका चित्पावन ब्राह्मणों का महाराष्ट्र का एग्जांपल, ऐसा सेम किसी और कम्युनिटी के साथ एग्जांपल मुझे बता दीजिए। कोई दलित, कोई SC ST, कोई आपका पिछड़ा वर्ग, कोई बता दीजिए मुझे। और फिर 3 बार हो चुका है। चक्कर ये है कि क्यों हो रहा है, मुझे जो लगता चक्कर ये है, मैं बताता हूँ, बिकॉज पीपल आर कन्विंस्ड दे विल नॉट पिक अप आर्म्स, दे आर टू सिविलाइज्ड। ये अपना काम करेंगे, अपनी फैमिली का करेंगे, अच्छा देश का भला करेंगे, ये अस्त्र शस्त्र नहीं उठाने वाले। ये है रीजन मेरे हिसाब से। आप बताओ। देयर आर एक्चुअली मैनी रीजंस बिहाइंड इट। अभी आपको इसको थोड़ा सा अगर इतिहास में जाओगे ना, तो अंग्रेज उस समय बेसिकली, ये मैं 1850s की बात कर रहा हूँ। क्वीन विक्टोरिया ने कहा था कुछ। क्वीन विक्टोरिया का तो मुझे नहीं पता, बट क्या 1856 के समय का ये बेसिकली एक रेफरेंस आता है। किताब छापी गई कि जो द्रविडियन लैंग्वेजेस है ना, वो संस्कृत से इंस्पायर्ड नहीं है। उस टाइम वहां पे साउथ में 2-3 ये दिमाग में लोगों को डाले गए। एक तो ये लैंग्वेज वाला, दूसरा आपने डाल दिया कि जो ब्राह्मण हैं उनका रिलीजन वैष्णव है, बाकी जो यहाँ के लोग हैं ना, द्रविडियन लोग हैं, उनका रिलीजन शैविज्म है। ठीक है, तो ये 2-3 चीजें डाली गई। और उसके बाद बेसिकली ये बोला करते कि जब तक ये ब्राह्मण है ना, तब तक हम इनको कन्वर्ट नहीं कर सकते, लोगों को मास कन्वर्जन नहीं हो सकता। ये 2 लोगों ने बहुत बड़ी बात, सेंट जेवियर्स ने बोला, वही बोल रहा था मैं, सेंट जेवियर्स ने बोला था, आई वुड हैव कन्वर्टेड पूरा नेशन इनटू क्रिश्चियनिटी इफ नॉट फॉर ब्राह्मण। सेम चीज क्वीन विक्टोरिया ने भी बोली हुई है कि ब्राह्मण सबसे बड़े थे, और बाकी कई लोगों ने, वर्गों ने, मिशनरीज ने तो दुनिया भर के लिखा है ये बात कि हम आपके साथ हैं, ब्रिटिशर्स को और इनको, मुसलमानों ने भी फॉर दैट मैटर, सैयद अहमद और इन सब ने। पर ये ब्राह्मण जो हैं ये बिल्कुल ब्रेन वॉश करे हुए हैं कि भाई इनके साथ नहीं जाना है, ब्रेन वॉश किए हुए हैं उस समय। ये भड़का रहे हैं, मतलब भड़काना वाज नॉट गोइंग विद द ब्रिटिश एट दैट टाइम। और आज
ब्राह्मण की ये हालत है कि भाई कभी यहाँ से नरसंहार, कभी वहां से नरसंहार, कभी कास्ट सेंसस में अरे इनसे लो, गरीबों में बांटो। नहीं, दे मेड इट लाइक दिस ना, ये अंग्रेजों ने धीरे धीरे इस टाइप से एक पूरा वो नैरेटिव ऐसा बना दिया। अब ये साली पूरा डीएमके जैसी पार्टियां हैं, ये बनी किस दम पर हैं? ये ब्राह्मण हेट के बेस पर बनी हुई पार्टीज हैं। टोटली इतना मतलब आप ये लगा लीजिए कि पूरा का पूरा इवन जो खालिस्तान नैरेटिव है ना, इसके भी अगर आप शुरुआत में जाओगे 1872 से 1899 तक का जो टाइम है, उसमें भी आपको ये सब दिख सकता है। तो ये पूरे के पूरे नैरेटिव्स क्रिएट किए गए हैं और अनफॉर्चुनेटली हम उसको तोड़ नहीं पाए हैं। बाकी क्या है ना, जो द कम्युनिटी जिसकी हम बात कर रहे हैं, ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं, वो अपना काम से काम रखती है, वो अपना मेहनत करती है, कमा के खा रही है। और उसके बावजूद आप ये देख लीजिए कि हम बोलते हैं कि नॉन मार्शल कास्ट है, नॉन मार्शल कम्युनिटी है। ब्रिटिशर्स ने बना दिया नॉन मार्शल, अदरवाइज मार्शल तो थे ही, जो थे आज की डेट में तो बिल्कुल भी नहीं है ना। नहीं, अभी भी आप ये देखेंगे ना, जो आज की मैं बताता हूँ जो आर्म्ड फोर्सेस हैं भारत की, उसमें 1955 से लेकर अब तक 29 आर्मी चीफ रहे हैं। 29 उनमें से करीब 11 ब्राह्मण रहे हैं। अच्छा, दिस मेक्स अप्रोक्सीमेटली 33% ब्राह्मण चीफ। 3% टोटल पॉपुलेशन में से 33% आर्मी चीफ ब्राह्मणों ने दे दिए। तो ऐसा नहीं है कि अब अगर आप 1857 का पूरा वो देखोगे ना, तो उसमें नहीं उस टाइम पे तो था, उस टाइम पे तो मुझे कोई शक ही नहीं है। बट इधर ऑफ लेट मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज हाउ कुड अ कम्युनिटी टेक बीइंग थ्रोन आउट ऑफ कश्मीर, मुझे हमेशा ये बात लगती है। भाई क्या है ना, आपके 1-1.5% जब आप रह जाओगे, ऊपर से आपके अराउंड में मुसलमान हैं, तो इट्स गेम ओवर। आप 30% मुस्लिम कम्युनिटी कहीं पर हो गई है। बंगाल में देख लीजिए ना, कोई क्षत्रिय कोई ब्राह्मण कुछ नहीं कर सकता वंस दे आर 30%। और ऊपर से अगर आपकी जो कास्ट पॉलिटिक्स अगर जिस तरीके की चलती है भारत के अंदर, वो चल रही है, तो चलिए जी, इस पॉइंट पे हम लोग इसको समाप्ति देते हैं, कॉमा देते हैं, बेसिकली फुल स्टॉप नहीं। एंड अगले हफ्ते हम लोग फिर आई थिंक आप लोग के चैनल पे हम लोग जुड़ते हैं। इस पे कमेंट्स में हमें बताइए, शेयर करिए हमसे कुछ इंटरेस्टिंग मीम्स शेयर करिए, एंड टेल अस हाउ यू लाइक द एपिसोड। थैंक यू। शेयर कीजिए, बिल्कुल शेयर करिए। आई थिंक शेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इस बार तो इतने सारे टॉपिक्स थे, बहुत चीजें थी। नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स प्रोबेबली कुछ आप लोग में से भी कमेंट्स निकाल के उस पर भी हम लोग कुछ चर्चा करना चाहिए। चलिए, थैंक यू। चलो जी, धन्यवाद, राम राम।